वेलकम बैक डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज हम MBA थर्ड सेम का जो सब्जेक्ट है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसकी यूनिट सेकंड में से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका वैल्यू चेन, जिसको हम बोलते हैं VCA, वैल्यू चेन एनालिसिस। और सेकंड हम हाफ में पढ़ेंगे बिजनेस मॉडल। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में आपको वैल्यू चेन एनालिसिस समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यू चेन होता क्या है। जब आपसे कोई पूछे कि जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम वैल्यू चेन के प्रीवियस लेवल पर जाते हैं, जब हम वैल्यू चेन के नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, आपको याद हो तो आपने जो पुरानी क्लासेस थी वहाँ पे आपने देखा होगा हमने पढ़ा था मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो वहाँ पे हम ये बात करते थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, याद है आपको, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया होगा कि जब हम बैकवर्ड में जाते हैं तो हम प्रीवियस लेवल पर जाते हैं, जब हम फॉरवर्ड में जाते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप रिलायंस की रिफाइनरी आपने सुनी ही होगी, अब रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि वैल्यू चेन के अंदर ये हम बैकवर्ड गए या फॉरवर्ड गए? कि पहले कंपनी रिफाइनरी रन कर रही थी, अब कंपनी के खुद के पेट्रोल पंप हैं, तो ये क्या है, कंपनी फॉरवर्ड में गई तो वैल्यू चेन के नेक्स्ट लेवल में गई। तो ऐसे ही हम बात करते हैं बैकवर्ड की। जब हम बैकवर्ड की बात करते हैं तो हम वैल्यू चेन के प्रीवियस लेवल की बात करते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल भी दिया था। सपोज़ मान लीजिए कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है। पहले वो टायर जो है बाहर से परचेज़ करती थी, लेकिन अब उसने क्या किया, टायर खुद बनाना शुरू कर दिया। तो वैल्यू चेन के कौन सी लेवल में गई, प्रीवियस लेवल में ही गई। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ये वैल्यू चेन है क्या। तो वैल्यू चेन की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू चेन का मतलब ये हुआ कि एक फर्म क्या करती है, एक चेन ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी को फॉलो करती है और उन एक्टिविटी की हेल्प से वो प्रोडक्ट्स को कस्टमर के पास डिलीवर करती है। तो उसको हम वैल्यू चेन बोलते हैं। यदि हम वैल्यू चेन की बात करें तो वैल्यू चेन के अंदर प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी के अंदर आपको इनबाउंड लॉजिस्टिक मिलेगा, ऑपरेशंस मिलेगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक मिलेगा, मार्केटिंग एंड सेल्स मिलेगा और सर्विसेज मिलेगा। इसके अलावा हम प्राइमरी के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं, सपोर्टिव एक्टिविटी भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको प्रोक्योरमेंट मिलेगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलेगा, फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, जब हम वैल्यू चेन एनालिसिस को समझेंगे तो पहले प्राइमरी को हमने समझा, जिसके अंदर हमने इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज की बात की। हमने यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी भी लिखा है। फिर हमने अपर पार्ट में आप देखें, यहाँ पे हमने लिखा है आपका क्या है, जो वैल्यू चेन का जो यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है, इसकी यहाँ पे देखें तो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, सपोर्टिव एक्टिविटी के अंदर आपको जो मैंने बताया था, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट, ये सब चीज़ें हैं। तो इन दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के क्या बनता है, आपका वैल्यू चेन एनालिसिस बनता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ की। प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि फर्म क्या कर रही है, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके मार्जिन लेना चाहती है। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोलो, इनबाउंड लॉजिस्टिक करना पड़ेगा। इनबाउंड का मतलब ये हुआ कि उसको मटेरियल को रिसीव करना पड़ेगा, उसको वेयर हाउस करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखो तो वहाँ पे रॉ मटेरियल को वो रिसीव करते नहीं करते, उसको वेयर हाउस करते नहीं करते, और उसके लिए प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल लगाते नहीं लगाते। जैसे स्टॉक के लेवल होते हैं, आपको याद हो, रीऑर्डर लेवल होता था, मिनिमम लेवल होता था, मैक्सिमम लेवल होता था, एवरेज लेवल होता था, सेफ्टी स्टॉक था, डेंजर स्टॉक था। तो वो इनबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट है। फिर आता है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर जो हमने इनपुट्स रिसीव किए थे उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसमें, फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर करते हैं। तो ऑपरेशन जो वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी प्राइमरी के अंदर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन आर द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, सपोज मान लीजिए आपने शुगर कैन परचेज़ किया। अब शुगर जो बनाने के लिए आप गन्ने परचेज़ कर रहे हैं, तो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक में आप कैसे गन्नों को रख रहे हो, शुगर कैन को रख रहे हो, आप ऑपरेशन के अंदर आप कैसे उसको शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हो। फिर आता है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब आप ये देखें कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने बना लिया, फैक्ट्री में वो अवेलेबल है, लेकिन उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए हमें आउटबाउंड लॉजिस्टिक को यूज़ लेना होगा, नहीं लेना होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि यदि कोई कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो सभी जो कस्टमर है क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट
डिमांड में पहुंच जाएंगे चीज़ों को लेने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, वो वहाँ से चीज़ें एजेंसी में जाने से पहले वेयर हाउस जाती हैं, गोडाउन में जाती हैं, ठीक है ना, ऑर्डर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर का फुलफिलमेंट किया जाता है, तो वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट है। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाया था रॉ मटेरियल से, जो हमें इनबाउंड प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल मिला था, उससे हमने फिनिश गुड्स के अंदर ऑपरेशन में जाके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। अब उस फिनिश प्रोडक्ट को हमें कस्टमर तक पहुंचाना है, तो हम वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, ऑर्डर को रिसीव कर रहे हैं, ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग सेल्स एक्टिविटी की हम बात करें तो कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है तो उसका एक चैनल होता है, ऑनलाइन ले रहा है, ऑफलाइन ले रहा है, उसने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखा है या प्राइसिंग फैक्टर के बेस पर उन चीज़ों को ले रहा है, तो वहाँ पे हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, अपना मार्केटिंग चैनल भी देखना होगा। फिर आता है अपना सर्विसेज। जैसे आप देखें कि कस्टमर ने कोई चीज़ें परचेज़ कर ली तो उसको कस्टमर्स को ऑनलाइन जो है कस्टमर सर्विस की हेल्प से उसको उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कस्टमर सपोर्ट, रिपेयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी नहीं की जाएगी। तो आप कहेंगे यस सर, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि वही कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को दोबारा परचेज़ किए, वो माउथ पब्लिसिटी आपके प्रोडक्ट्स की करे, तो आप उसको आफ्टर सेल सर्विस बेटर देंगे, तभी तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कभी कोई कस्टमर है, यदि उसके साथ अच्छा हुआ है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो अच्छा किसी को बताए, लेकिन यदि उसके साथ बुरा हुआ है तो बुरा कस्टमर्स जो है, जो कस्टमर सपोर्ट उसको नहीं मिलता, रिपेयर सर्विस नहीं मिलती, तो वो कहीं ना कहीं अपने बैड एक्सपीरियंस को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करेगा, तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहाँ सर्विसेज का होना भी ज़रूरी है। तो हमने जो 5 कैटेगरी पढ़ी है, अब हम सब प्राइमरी के अंदर थे, अब हम अपनी जो 4th नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं वो सपोर्टिंग एक्टिविटी के अंदर है। जैसे हमने बात की थी कि जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल का प्रॉपर क्या हो, प्रोक्योरमेंट हो। कभी कभी आप ये देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पाता, तो जो है प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाती है। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। आप प्रोडक्ट को यूज़ में ले रहे हैं, आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करें, आप टाइम के साथ साथ कस्टमर को जो प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस चाहिए उन चेंजेस को आप इंक्लूड करें, तो टेक्नोलॉजीज़ को हम प्रॉपर अडॉप्ट करें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी हम बात करें कि आपको पता ही है मनी, मैन, मटेरियल, जो मैन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए, उसमें मैन, वूमन, आपके जो यंग एम्प्लॉय सबको इंक्लूड किया जाता है, तो वहाँ पे उनको प्रॉपरली रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन हो, मोटिवेशन उनको मिले, तो वो आपका HRM मैनेजमेंट है। फिर आता है फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आपको बताया कि कोई भी कंपनी है जो उसकी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट फंक्शनल एरिया हैं, जैसे क्वालिटी है, फाइनेंस है, लीगल है, तो वो सब चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हमने वैल्यू चेन एनालिसिस को समझा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हमने समझा। अब हम देखते हैं पार्ट सेकेंड के अंदर बिजनेस मॉडल। जो बिजनेस मॉडल की यदि हम बात करें, आपने देखा होगा डिफरेंट बिजनेस रहते हैं, बिजनेस की नेचर अलग अलग रहती है। कोई बिजनेस जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करता है, कोई कस्टमर की सर्विस पर फोकस करता है, किसी को जो है ग्रोथ जल्दी चाहिए, किसी को ग्रोथ नहीं चाहिए, अभी टाइमली उसको एक इंटरवल के बाद ग्रोथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि बिज़नेस मॉडल जो है उस मॉडल पर जो वर्क हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जियो ने जो 4G की सर्विस दी थी, अब मुझे बताओ वो बिज़नेस मॉडल जो था उसमें उसको इमीडिएट ग्रोथ चाहिए थी या कुछ टाइम बाद कस्टमर्स को, जैसे हम देखें कि पहले फ्री में सर्विस थी, फिर धीरे धीरे प्राइजेस को बढ़ाया, ठीक है ना, प्रॉफिट्स को बढ़ाया, इनकम को बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि एक बिज़नेस मॉडल जो रहता है, एक कंपनी का बिज़नेस मॉडल ज़रूरी नहीं कि दूसरी कंपनी के जैसा हो। उसका मॉडल हो सकता है कि उसको सेल्स रेवेन्यू कुछ टाइम बाद मिले, किसी को इमीडिएटली मिल जाए। तो हम जब बिज़नेस मॉडल की हम बात करते हैं, तो जब हम बिज़नेस मॉडल की हम बात करते हैं, तो हम एट प्रेजेंट हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर हैं, सेम हैं, वो कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं कि उसका कौन सा मॉडल है। फिर हम देखते हैं कि वैल्यू चैन मॉडल है क्या। जब वैल्यू चैन मॉडल की यदि हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वैल्यू चैन मॉडल जो हमने पहले पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, उन वैल्यू चैन मॉडल को हम डिफरेंस करेंगे, किससे बोलो, हम करेंगे उसको जो अपना बिजनेस मॉडल है उससे हम डिफरेंस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस मॉडल है डिफरेंट है वैल्यू चैन मॉडल से। कैसे, आपने देखा होगा कि जब बिजनेस मॉडल की हम बात करते थे तो वहाँ पे हमने जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात की, हमने प्रॉफिट्स की बात की, जबकि हम किस में थे, वैल्यू चैन एनालिसिस के अंदर थे, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट्स की बात नहीं करते थे। वहाँ पे हम कहीं ना कहीं क्या बात करते थे, हम ये देखते थे कि हमें कस्टमर एक्सपीरियंस है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग
बेटर सर्विस दें, वो सर्विस को एंजॉय कर सकें, उसको यूटिलिटी मिले, उसकी सेविंग हो। तो कहीं ना कहीं हम ये बात करते थे कि एक बिज़नेस क्या करता था, अपने वैल्यू चैन की हेल्प से कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करता था। जबकि आप बिज़नेस मॉडल की हम बात करें तो वहाँ बिज़नेस के प्रॉफिट्स लॉस की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंपनी की हम बात करते हैं। तो दोनों में यहाँ पे हमने डिफरेंस को समझा कि वैल्यू चैन मॉडल क्या है, आपका बिज़नेस मॉडल क्या है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम इसी यूनिट का किसी नेक्स्ट टॉपिक को हम वहाँ पे समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने वैल्यू चैन क्या होती है, वैल्यू चैन की प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, बिज़नेस मॉडल क्या है और आपका वैल्यू चैन और बिज़नेस मॉडल में क्या डिफरेंस है, उसको हमने पूरा किया। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।